पहला क्लास हमारा हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, ये वाला क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्लास 2 रैंक कोरिलेशन, यानी जो खाली कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो हो गई थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रैंक कोरिलेशन, और इसका पूरा नाम क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला लिखो, इसकी जो सिंबल है वो आर के, आर के, बड़ा आर छोटा के, लिखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। रख लिया, डी इक्वल टू लिखो, डी इक्वल टू R1 माइनस R2, रैंक 1 माइनस रैंक 2। कोई पूछेगा तो रैंक 1 सर क्या है, रैंक 2 क्या है, तुम यहां पर कोरिलेशन पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास मिनिमम कितना सीरीज होता है, 2 सीरीज। तो पहला सीरीज का जो रैंक है उसको हम क्या बोल दिया, रैंक 1। सेकंड सीरीज का जो रैंक है उसको हमने क्या बोल दिया, रैंक 2 यानी R2। R1 माइनस R2 तुम करोगे तो तुम्हारे यहां पे क्या निकल आएगा, D। और हमें जो D स्क्वायर है यहाँ पे किस में आएगा, प्लस में आएगा। ऐसी बात है, ये छोटा हो ये बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। मान लो यहाँ पे तुमने 4 माइनस 9 किया तो कितना आ गया, -5, स्क्वायर कर दो 25। तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा इसकी जो डी स्क्वायर की आंसर किस में आएगा, प्लस में आने वाली है। ठीक है, चलो बाकी एन तो समझ में आ गया, एन क्यू माइनस एन नंबर ऑफ आइटम्स, बाकी कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा कोई। अब एग्जांपल लेकर समझते हैं कि क्या है ये। पहला क्वेश्चन लिखो, सबको आ गया फॉर्मूला, देखो पहला क्वेश्चन सीरीज लिखो, तुम्हारे यहाँ पे रैंक देके रखा है, रैंक देके रखा है R1, और यहाँ पे लिखो R2। R1 लिखो 5 4 7 3 1 2 6, R2 लिखो यहाँ पे 6 5 2 1 3 4 7, ये है R1 है, ये R2 है, ये डायरेक्ट देकर रखा है। अभी रैंक मैं तुम्हें देना कैसे देते हैं रैंक वो सिखाया नहीं, अब इसे सिंपल सा क्वेश्चन में करवा रहा हूं। हो गया, अब क्या निकलेगा भाई, यहाँ पे डी निकलेगा, क्या निकलेगा, डी। डी का फॉर्मूला क्या था हमारा, R1 माइनस R2। ठीक है जी, R1 से R2 को माइनस करो, -1 -1 +5 +2 -2 -2 -1, फिर क्या निकलोगे, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हो गया। लिखो 1 1 25 4 4 4 1, तो निकाल दो सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 40, आगे 40। अब चलो नंबर ऑफ आइटम्स कितना है बाबूजी, 7 है। चलो फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब माइनस क्या लिखा 7, 7 का क्यूब माइनस क्या लिखा 7, लविश पाजी इधर, माइनस क्या लिखा 7, हो गया जी। चलो निकालो फॉर्मूला, 1 माइनस 6 इंटू 40, 7 का क्यूब 3 माइनस 7, निकाल लो। आगे लिखो 1 माइनस 240 डिवाइड बाय 343 माइनस 7 336, हो गया, कर लो इसको सॉल्व, क्या लिखा 336, हो गया, करो फटाफट से माइनस, आगे जाओ 336 माइनस 240 डिवाइड बाय 336, हाँ बता 90 96, हाँ डिवाइड बाय 336, वो पॉइंट में आएगा ना 28, हाँ 0.28 0.28। तो इतना आंसर आने पे खाली नहीं चलेगा, हमें लिखना भी पड़ेगा। ये कौन सी टाइप की कोरिलेशन है, मॉडरेट है, हाई है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, नो कोरिलेशन है, क्या है ये बताओ ना, ये कौन सी कोरिलेशन है। लो कहां से कहां तक आता है, 0.25 से लेकर 0 तक आता है लो, ये आएगा मॉडरेट के अंदर। 0.75 से 0.25 क्या आएगा मॉडरेट। लिखो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या आएगा बाबूजी, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। वो टेबल सबको याद होना चाहिए, कौन सा कोरिलेशन कौन सा नहीं। आगे लिखो, पहला क्वेश्चन हो गया, यहां पे रैंक गिवन था, अगला क्वेश्चन में हम रैंक खुद देगा। ठीक, सीरीज ए यहाँ पे बी है,
52, 53, 42, 60, 45, 41, 37, 38, 25, 27। बी में लिखो 65, 68, 43, 38, 77, 48, 35, 30, 25, 50। हो गया। यहां पे रैंक नहीं दिया है, हमें रैंक खुद देना पड़ेगा। रैंक हम कैसे दे सकते हैं? आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग कैसे? सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन है बाबूजी? सबसे छोटा 25, तो इसको हम दे सकते हैं 1, है ना। ये ऐसे भी कर सकते हो डिसेंडिंग। सबसे बड़ा कौन है? 60, तो 60 को हम दे सकते हैं क्या? 1 हैगा। तो ऐसे नंबर हम देंगे कि यहाँ पे क्या नाम है इसका, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है जी, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है कैसे रैंक दिखानी है। तो यहाँ पे ए का लिखो यहाँ पे R1, रैंक 1 यहाँ पे देंगे। सबसे बड़ा कौन है? 60, इसको दे दो 1। क्या दिया उसको हमने? 1 दिया। हो गया। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट के नंबर कौन सा है बाबू? 60 के नीचे वाला। सारे देखो, सारे बताओ, कोई पार्टिसिपेट करो, याद रहेगा फिर। 53, तो मैं कितना दूंगा उसको? 2। 53 के नीचे कितना है? 52 है, दे दिया 3। चलो आगे बताओ। 45 ये है कितना? उसके बाद 42 5, 41 उसके 38 7, 37 8, फिर क्या बच गया? 25 कितना? 27 को सॉरी 9, फिर 25 को 10, तो टोटल नंबर गिन लेना, 10 है टोटल नंबर। तो हो गया। ये हमने किस में दिया? डिसेंडिंग में दिया। किस में दिया? डिसेंडिंग में। ओह निक्कू भाटी चेन दिखा रहा, बंद कर दे ऊपर वाली बटन, टूटा हुआ बटन। अच्छा हट क्या रहेंगे, कुछ और बोलता है मैं रुक जा। हाँ सेव करो, पॉइंट टू सेव फॉर मनाली। लिखो लिखो आगे, ऋषभ हंस रहा। चल आगे लिख ले, R2 लिख फटाफट से, नौटंकी वाली बात कर लो इनसे। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे बाबूजी? आगे देखो 77 कौन है? 1। उसके बाद 77 से नीचे 68 कितना हो गया? 2। 65 3, आगे बोलो 50 50 ये 4। 48 कितना हो गया? 5। 43 6, 38 कहां रे? ये है 7, 35 8, 30 10। सारे कंप्लीट हो गए, 10 होने चाहिए थे। तो ये तो तुम्हारे मर्जी है, बस करके मैं दिखा रहा था कि असेंडिंग में लो या डिसेंडिंग में लो। फिर क्या निकलेगा? डी, R1 माइनस R2। हो गया। R1 माइनस के लिखा R2। क्या बोल रहा है बाबू? असेंडिंग में भाई सेम है ना, सबसे छोटा वाला को 1 देना है तेरे को। नहीं, यहाँ पे जो नंबर्स है वो कहीं पे भी आ सकता है, वो उससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। मैंने बोला ना कि अगर माइनस ज्यादा प्लस कम आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम थी, हमारे सब प्लस में आने वाली है क्योंकि सबका स्क्वायर निकालने वाली है, तो सबकी आंसर सेम आएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करना। लिखो आगे लिखो, लिख बाबू माइनस कर फटाफट से। 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 5 माइनस 1, माइनस 6, 3 1 0, माइनस 2 0, क्या आ गया? 5। डी स्क्वायर 0 0 1, हाँ कोई बात नहीं देख लेंगे। फिर क्या हो गया यहाँ पे? 0 कैसे आएगा रे? हाँ 9 1 0 4 25, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू, कहाँ 0 आ रहा है बाबू? हाँ अच्छे बाबू यार, क्या लिखा है यहाँ पे? 76। हो गया सब। नहीं बच्चा लोग को ट्रिप में जाओ मजा करो वो सब ठीक है, बट वो पढ़ने के बाद अच्छा लगता है ना। जैसे तुमने प्री बोर्ड अच्छा करा, फिर बोर्ड देख के आए, बढ़िया, माइंड एकदम फ्रेश है कि हमने बहुत अच्छा करा, बोर्ड में सबका हो जाएगा ठीक, तब जाके ट्रिप में घूमो, कोई उसमें फिर मजे लो, कोई बात नहीं। बट पेपर खराब करके फिर जाके घूमो, फिर रिजल्ट के पेपर दे के आके आरब जैसे बोलने लग जाओ, सर देख लेना मेरा तो होने वाला है नहीं, तो वो फिर गलत बात है ना हर्ष बाबू, है ना। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, घूमने के टाइम पे फिर खुला छूट। ठीक है जी, लिख ले। आ गया नंबर 1 पे आ जाओ। फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू
सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। हो गया जी। चलो आगे लिखो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितनी बाबू 76 डिवाइड बाय एन कितनी है 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10। ये खुद ही निकाल दो, कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें। 53 वेरी गुड 0.53 हाँ 0.53 हाँ पॉइंट वेरी गुड 0.75 से लेके 0.25 तक जितना आएगा वो पॉजिटिव में है तो क्या लिखोगे पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन। बाकी उससे ऊपर आए तो हाई आएगा, उससे नीचे आएगा तो लो आएगा। 0 आएगा तो नो कोरिलेशन, 1 आएगा तो परफेक्ट कोरिलेशन। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना फुल मार्क्स के लिए। स्टार्टिंग से इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तुम्हें 20 मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल में, वो लाके रहो अपनी स्कूल वालों से और उनसे कुछ नहीं, कुछ मत उम्मीद रखो। हाँ तुमने सारे कुछ लिखा, बढ़िया से कर लिया, आंसर भी है साथ में क्वेश्चन भी तुमने दिया, तो बढ़िया चीज है, तुम्हें मार्क्स देगा, लड़का बढ़िया है। बहाना मत करना कि स्कूल वाले गलत है, मार्क्स काट लिए। कितने मार्क्स काटेंगे 80 में से? भाई तो बोला मैंने 80 में तो तुम बढ़िया बच्चा हो, 60 तो देगा कितने भी काट काट के, अगर तुम बढ़िया से कुछ करके आए होगे। उससे तो कम आएगा नहीं। फेल होके आगे बोले उन्हें स्कूल वाले गलत है, इतना भी गलत नहीं है स्कूल वाले, है ना। चलो आगे लिखो। दो टाइप अभी हमने क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन में हमारा रैंक था और एक में रैंक नहीं था। जिसमें रैंक नहीं था उसके हमने रैंक फाइंड आउट करा, जिसमें फाइंड आउट करा हमने रैंक, हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें करो आंसर सेम ही आना। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो नया टॉपिक, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। व्हेन रैंक आर इक्वल और रिपीटेड। रैंक आर इक्वल और क्या लिखा रिपीटेड। जब तुम्हारा रैंक इक्वल होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा, उस कंडीशन में तुम क्या करने वाले हो गया जी। लिखो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला नोट कर लो। इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 आगे जितना होगा डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एम। अब ये तुम्हें फॉर्मूला देख के बड़ा डर लग रहा है, ये इतना इजी फॉर्मूला है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अभी कुछ नहीं है उसमें, सब कट कुट के दो ही आएगा। अब मैं अभी से बता दिया, कट के दोनों दो आएंगे देखना। हाँ दो ही आएगा देखना। हाँ अरे फॉर्मूला भी लगा दे, दो ही आना है। अब देखते हैं, रुक जा। हो गया। अब इसका मीनिंग समझो, ये डी स्क्वायर क्या था 1/2, ये एम क्या है, ये जो पहला नंबर रिपीट हुआ कितने बार रिपीट हुआ, नंबर ऑफ रिपीट, वो नंबर नहीं आएगा, कितने बार रिपीट हुआ वो आएगा। अगर 2 बार रिपीट होगा तो 2 आएगा, 3 बार रिपीट होगा तो 3 आएगा। सेकंड भी सेम, जो भी नंबर कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, सारे 2 या 3 बार रिपीट ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, मैक्सिमम में 2 बार रिपीट वाला ही मिलेगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एम का मतलब क्या है, कितने बार रिपीट हुआ, ना कि वो नंबर। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, कितने बार रिपीट हुआ। ठीक है, करके देखो, सबने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं डॉटेड क्यों लगाया, अगर ये यहां तक दो नंबर दो बार रिपीट हो रहे हैं, अब आगे देखो कितने बार क्या नाम है इसका, अगर और भी कोई नंबर होगा, और भी कोई नंबर होगा, 1/12 फिर ऐड कर दो, 1/12 फिर ऐड कर दो, ऐसे जाता जाएगा। इतना नहीं पूछेगा, हर चीज में 2 या 3 ही पूछेगा। हो गया जी। लिखो, लिख लिया सबने फॉर्मूला, और एक बार रिपीट कर लो यार, चलिए फॉर्मूला फॉर्मूला लिखो फटाफट से। क्वेश्चन, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स 19, 24, 12, 23, 19, 16, 9, 22, 20, 14, 22 और 18। हो गया जी। लिखो, अब इसमें हम रैंक देगा, एक्स के लिए क्या आएगा R1 और वाई के लिए क्या आएगा R2। अब समझना मैं कैसे रैंक दे रहा हूं, सीखना इसमें। देखो ऐसे, हाँ कोई बात नहीं। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, छोटे से दे दो कोई बात नहीं चलेगा, जिसमें देना दे। 12 1, अरे पीला हो जा, 12 क्या दिया हमने 1, 12 के ऊपर कौन है 16, 16 कितना देंगे उसको 2,
16 के ऊपर कौन है बाबू? 19। लंबा क्यों खींचा? 2 बार है। कितने बार है? यानी ये जो 19 है यहां पे भी 19 है, 2 बार है। यानी 2 के बाद कौन सी रैंक आना चाहिए? 19 के बदले 3। तो 19 3 पे भी है, 19 4 पे भी है। कितने बार है? डिवाइड बाई 2। तो 7 डिवाइड बाई 2 तो 3.5। दोनों सेम सेम है तो दोनों को सेम सेम बांटना। कितना आ गया? 3.5। इसका भी 3.5। किसको समझ में नहीं आया बबुआ? वेरी गुड। हाँ, सवाल बताओ क्या है, दोबारा बता दो। अब पहला रैंक खत्म, सेकंड रैंक भी खत्म। जैसे हम तीसरे रैंक पे आता है तो हमें लगता है 19 तीसरे पे भी है और 19 एक चौथे पे भी आएगा। तो दोनों अगर सेम सेम बराबर की है तो एक को 3 एक को 4 क्यों देगा? नाइंसाफी है। तो क्या करेगा? 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दोनों को बराबर बांट। एक सेकंड रुक जाओ, अगर 19 3 बार होता तो इसे बाबू बताएंगे आंसर। तो क्या करते हम ना? 3 प्लस 4, वेरी गुड, प्लस 5 डिवाइड बाई 3 यही करते। 4 बार होता तो, 5 बार होता तो। अब आगे सबको समझ में? अरे कोई नहीं, छोड़। हो गया हो गया। तो यहां की रैंक कितना आया? 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा? 3.5। आगे बढ़, तेज नहीं हो रहा आखिर तेरे? चल आगे लिख, क्या लिखा? 3.5 3.5। तो 3 एंड 4 का रैंक हो चुका है खत्म। अब नेक्स्ट कौन सा है? 19 के बाद 23, इसको दो 5, वेरी गुड। अगले को कितना दोगे? अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। छोटा कौन है सबसे? एक दे दो। उसके बाद कौन है? और 14 को दे दो 2, फिर 18 को दे दो कितना? 3। हो गया। और कहां है यहां पे तुम्हारा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। 8 को कितना? हमने 3 दे दिया। 20 आ जाओ, कितना? 4। और 20 के बाद कितनी है बाबू? 22 है। तो यानी 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, 5.5 5.5 हो गया जी हमारा। रैंक कैसे निकालते रिपीट होने पे वो समझ में आ गया। अब समझो फॉर्मूला में कैसे पुट करते। डी निकालो फटाफट से। हो गया, लिखो 2.5 0.5, फिर कितना आया? -3 +3 -2 -1, बी स्क्वायर लिखो। 6.25 1 कहां से आ गया रे? तो निकाल भी दिया दूसरा। 0.5 कितना होगा? 1 कैसे आ जाएगा? 0.25 9941 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 29.5। हो गया जी। अब आ जाओ फॉर्मूला में पुट करेगा इसको। हो गया जी। एम निकालना नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? पहला सीरीज में जो आइटम रिपीट था कितने बार रिपीट था? तो M1 आ गया 2। सेकंड सीरीज में आइटम कितने बार रिपीट था? M2 आ गया 2। और कोई नंबर रिपीट होता उसको M3 लिखते। कितने बार रिपीट होता वैल्यू डाल देते। बात समझ में आया? बहुत इजी है। फॉर्मूला में पुट कर दो बाबू। देखो आर के इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 29.5 प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम प्लस 1/12 फिर एम क्यू 2 का क्यूब माइनस क्या लिखा? 2। हो गया जी। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है जी? तो 6 क्यूब -6। हो गया गुरु जी सबका? हो गया। अब देखो 1 - 6 जिसको देख के डरे थे उसको सुन लो। 1/12। अब देखो कितना आएगा? 8 - 2
प्लस 1/12, ये भी सेम है 6 हो गया। 6 का क्यूब कितनी है? वेरी गुड, 216 माइनस 6 अभी इंटू करो 29.5। मैं तुम्हें शुरू से क्या बोला था, कितना आएगा ये लिख दो, क्या यहाँ पे तो एक आ रही है, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ हाफ कितना हो गया, एक 210। अब कर लो, छोटा हो गया 6 इंटू 30.5 डिवाइड बाई 210, लो कर लो। हम्म 0.12 हो गया। सबको आ गया समझ में? 3 टाइप के क्वेश्चन थे, एक में रैंक नहीं दिया था, एक में रैंक दिया हुआ था, और एक रैंक में रिपीटेड। एग्जाम में कौन सा पूछेगा? ये वाला, ठीक है, रिपीट वाला। एक क्वेश्चन खुद से ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं।